मंदोखेल साहब, आपके ख्याल में ये क्या हो रहा है? बाबर अवान साहब को भी निकाला गया, साथ में फैसल चौधरी साहब को भी निकाला गया। पार्टीज में इसी तरह के इख्तलाफात होते रहते हैं, या यहाँ ज़रा कुछ ज़्यादा है कि वकीलों के ग्रुप इतने स्ट्रांग हो गए कि वो केसेस की वजह से या अपनी तशहीर की वजह से आगे आ रहे हैं? क्योंकि उन पे तो ये इल्ज़ाम लग रहा है कुछ लोग अपनी तशहीर की वजह से ऐसा कर रहे हैं और कुछ लोग अपने मफादात के लिए। ये क्या हो रहा है आपके ख्याल में? क्या हुआ है, या ये फिर पार्टीज में हो जाता है, कोई मसला नहीं? ये आदिल अब्बासी साहब, पहली बात तो ये कि कोई भी कैदी हो जेल में एक दिन जो ना गुजरना, चाहे 5 स्टार होटल क्यों ना हो, तो बड़ा मुश्किल होता है। और यकीनन फिर वो हर पेशी पे उनकी नज़र होती है कि फला पेशी क्यों तारीख हो गई, वकील क्यों लेट पहुंचा, जज ने क्यों ऑर्डर नहीं किया। तो ये मायूसी तो आम जो कैदी या मुलजिमान होता है उनके अंदर तो होती है। तो यकीनन खान साहब भी जेल के अंदर है और आए दिन टॉक शो, आए दिन जिनके प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो यकीनन वो ये सारी चीज़ों को उसने क्या करना है, वो तो अपने केसेस को देखेंगे, केसेस क्या है। ये बात भी सच है कि जहां 8 फरवरी से पहले जो माहौल था, वहां कोई पीटीआई का वर्कर जो है ना वो सामने आने को तैयार नहीं था। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले तो शेर अफजल मरवत साहब, उसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं था, तो वो पार्टी में आए और उन्हें लीड किए, वकालत की है। उसके बाद शोएब शाहीन साहब को कोई ताल्लुक नहीं था, ये पंजोता साहब भी गवाह है, उस मेरे साथ फिर टॉक शो में थे, वो पीटीआई का नहीं था, वो इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के सदर की सियासी वो टॉक शो में यकीनन फेवर करते थे पीटीआई को। तो इस तरह बहुत सारे, सलमान अकरम राजा साहब का क्या ताल्लुक था। तो ये बहुत सारे लोग जो इलेक्शन से पहले आ गए थे और टॉक शो में जारी बात वकील थे और किसी से डरते भी नहीं थे और डिफेंड करते थे पार्टी को वगैरह वगैरह। लेकिन अब ऐसा ऐसा लग रहा है कि इन्हीं वकीलों ने जो है ना वो पार्टी पे कब्जा करना शुरू कर दिया है। आप देख रहे हैं कि वो आए दिन जो है ना वो वकील रहनुमा मिल रहे हैं। कहाँ है वो उमर अयूब साहब जो मिलने को जाता है, कहाँ है वो शाह महमूद कुरैशी साहब, कहाँ है वो चौधरी बरादरान जो पंजाब के हैं। तो में बहुत सारे लोग हैं जिनको कोई आता पता नहीं है, ना उनकी न्यूज आती है, ना उनसे कोई मिलने जाता है, सारी चीजें। फिर आपने पंजोता साहब की बात की, मैं उनको शो में देखता रहता हूँ, ये कहते हैं कि मैं 2 घंटे बैठा रहा था, 3 घंटे बैठा रहा था, वहां पे लिस्ट है। और भाई आपके क्या काम है? आपका वहां पे आप बुशरा बीबी के तर्जुमान है और खुद हलीमा बीबी ने बहुत तल्ख बात आपके साथ कर ली है कि आप क्यों जाते हो, और आपके ऊपर इल्जाम भी लगा है कि आपको किन किन से मिलते हो। तो ये सारी चीजें मुझे लग रहा है कि पीटीआई को वकीलों ने काबू कर दी है, और जो इनकी सियासी जो जदोजहद करने वाले जो डे 1 से जो वर्कर थे वो तो बेचारे साइड पे लगे। अब वकीलों का मुकाबला है, कोई बाबर अवान वर्सेस सलमान अकरम वर्सेस शेर अफजल मरवत, शोएब शाहीन। तो ये चलता रहेगा और मेरे ख्याल में जो ना ये खान साहब को कोई फायदा नहीं होगा। ये जो असल लोग हैं वो पीछे चले जाएंगे और ये वकील ही जो है वो आपस में मुकाबला करते रहेंगे। अच्छा मंदोखेल साहब, आपके ख्याल में ये जो अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि भाई बताएं तो इमरान खान से क्या चाहिए, तो वो क्या कहना चाह रही हैं आपके ख्याल में? क्या वो एक इशारा है कि भाई हमें एग्जैक्ट बता दें आप क्या चाहते हैं ताकि हम फिर उस तरफ गौर करें? और क्या कुछ मायूसी हो गई है अब इनको कि रास्ता कोई नहीं निकल रहा, ना एहतजाज का, ना धरनों का, ना तहरीक का, ना जलसों का, तो अब और ना ख़त का जवाब आ रहा, तो कुछ मायूसी सी हो गई है इस वजह से? अब हुकूमत की तरफ इशारा है ये आपके ख्याल है? और आप लोग क्या कर सकते हैं, हुकूमत क्या कर सकती है? बहुत कुछ मायूसी है। देखिए मैं आपको हवाला देता हूँ, माजी में 2-3 साल पहले 2022 गालबन में अल्ताफ हुसैन साहब ने एक तकरीर की थी। उस तकरीर की वजह से उनको अपनी पार्टी ने जो है डिसोन कर दिया है। 2015 आज तक जो है ना वो गुमनाम की जिंदगी गुजारा है। सोशल मीडिया पे तो जरूर आपको नजर आएगा, लेकिन वो जो मुस्तफा कमाल या दूसरे टाइप के लोग आ गए, उन्होंने पार्टी को हाईजैक कर लिया और जाके सफ़े अव्वल में वो खड़े हो गए। तो इसी तरह जो खान साहब की जो फौज के अंदर जो बगावत की जनरल फैज अहमद के साथ मिलकर जो उन्होंने एक साजिश तैयार की थी, या उन्होंने अदालतों के ऊपर जो बेइज्जती और जो तोकेरी करते रहे वो सोशल मीडिया के जरिए, और आज भी कर रहा है। और फिर पाकिस्तानी के सियासतदानों को तो मसला ही नहीं है, वो तो ऐसा लग रहा है कि सियासतदानों को कोई इज्जत उछालना कोई आम सी बात हो गई है जो ये करते। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आहिस्ता आहिस्ता खान साहब जो पहले एम्पायर की उंगली का, फिर आर्मी चीफ से फोकल पर्सन का, और मुख्तलिफ चीजों के हवाले से, और आज देख रहे सूरत ये है, पंजोता सा वकील है, ये मुझे बताए कौन सा कानून, कौन सा आइन इस बात की इजाजत देते हैं कि आप खान साहब को पैरोल पे रिहा कर दो और फिर जाके वो असेंबली में तकरीर करे, फिर जाके वो सलामती कमेटी में बैठे, फिर जाके वो आर्मी चीफ या सियासी पार्टियों से मुज़ाकरात करिए। तो किसी कानून में लिखा है
پیرول کا قانون تو یہ ہے وہ بھی کسی وی آئی پی کا کوئی ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا جنازہ یا شکل دیکھنے کے لیے چہرہ دیکھنے کے لیے ان کو 2-4 گھنٹے کے لیے چھوڑتے ہیں اور وہ بھی پولیس والے ساتھ ہوتے ہیں. تو یہ قانون کا پیرول ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے اس سے پہلے جو پی ٹی آئی نے مذاکرات کی حکومت سے وہ بھی 1 ایجنڈا تھا. تو ان کا ایک 1 ایجنڈا ہے کہ خان کو رہا کر دو. میرے خیال میں خان کی رہائی جو ہے نا وہ ایک چیز پہ ممکن ہو سکتی ہے کہ وہ شہداء سے معافی مانگے, جو شہداء کے لواحقین ان کے لواحقین سے معافی مانگے, جو ان کی بے حرمتی کی ہے, ان کی جو مجسمے تھے یا جو چیزیں تھے ان کے اوپر. اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے میرا خیال. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.